हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ इस कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं आपके लव राशिफल के विषय में। और हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी के राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि इस माह नवंबर में आपके जो लव अफेयर्स हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो रिलेशनशिप है आपकी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और लेकिन इन सब से पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस महीने वो कौन कौन से ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कब से करेंगे, उनकी ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है माह नवंबर में, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। क्यों? क्योंकि सारा प्रभाव जीवन में इन्हीं ग्रहों की ही ओर से हमको मिलता है और इन ग्रहों के ही कारण हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। हमारा जो मानसिक स्थिति है वो भी इन्हीं ग्रहों के अनुसार हमारी बदलती रहती है। सब कुछ इन ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में चलता है। तो इसलिए ये भी जानना आवश्यक है कि वो कौन से ग्रह हैं जो इस नवंबर माह में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, इस महीने गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन और होंगे। इनके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन भी 2 बार होगा। 2 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे, वो बुध का प्रवेश होगा, और 20 नवंबर को फिर यही बुध ग्रह अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति इस नवंबर के महीने में, जिसके कारण आपके जीवन में भी उनका पूरा प्रभाव देखने में आएगा। अब हम बात करेंगे आज जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लव राशि फल नवंबर 2021 की आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहने वाली है इस माह नवंबर में। तो आइए जानते हैं कि देखिए, क्योंकि ग्रहों के गोचर में विशेष रूप से परिवर्तन जो होने जा रहे हैं कुछ राशियों के, कुछ ग्रहों के, क्षमा करें, तो ये राशिफल जो है थोड़ा इस करके भी उसका भी प्रभाव आपके राशि पे पड़ने वाला है। निश्चित रूप से उन्हीं का ही प्रभाव होता है जो भी ये परिणाम आते हैं। तो सबसे पहले उनकी बात करेंगे जो सिंगल हैं। सिंगल का यहाँ पर मतलब है हमारा कहने का कि जिनका कोई मित्र नहीं है, जिसके साथ कोई उनकी रिलेशनशिप नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं। तो आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है इस नवंबर के महीने में? यदि आप बिल्कुल सिंगल हैं, जैसा मैंने कहा, यानी आपकी किसी से कोई दोस्ती नहीं है, मिलना जुलना तक नहीं है, तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। आपको बता दें कि प्रोग्राम के अंत में हम 3 राशियों के नाम भी बताएंगे, वो कौन सी 3 राशियां हैं। अगर उन 3 राशियों में से एक आपका पार्टनर है तो आप इस महीने भाग्यशाली कपिल में से एक माने जाएंगे, जिससे आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। अगर हम आपको यहाँ कुछ नेगेटिव बातें भी बताते हैं इस वीडियो में वृषभ राशि वाले जातकों को, तो आप उनको पॉजिटिव मान करके चलिएगा। अगर आपका पार्टनर उन 3 राशियों में से कोई एक राशि का है, तो आइए मेरे साथियों बात करते हैं सिंगल जो लोग हैं, चाहे वो वेमन हैं, चाहे वो यानी कि चाहे महिला हैं, चाहे पुरुष हैं। तो जातकों के विषय में बात करते हैं। सिंगल जो हैं उनका किसी भी प्रकार से कोई दोस्त भी नहीं है, तो उनके लिए स्थिति ये बनी हुई है जो हम देख पा रहे हैं ग्रहों की ओर से। विशेष रूप से आपका जो द्वितीय है, सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं बुध, 20 नवंबर से उनका भी राशि परिवर्तन होगा। तो क्या होगा कि आपके अच्छे मित्र बनाने में बुध आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं।
तथा जिनके साथ आपकी मित्रता होगी या होती है, वो सब कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहेगा। वो व्यक्ति जिसके साथ आपके संबंध बनते हैं या आप बनाते हैं, या जो व्यक्ति आपके साथ संबंध बनाता है, वो सब कुछ अपने बारे में आपको बताएगा सही सही, और आपके विषय में भी वो सब कुछ जानना चाहेगा। बिना जाने, बिना सही बताए, जब तक वो पूरी बात नहीं हो जाएगी, पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो जाएगी, वो संबंध बनाने की दिशा में आगे कदम नहीं उठाएगा। अब हम करेंगे बात रिलेशनशिप को लेकर के, कि रिलेशनशिप के लेकर के ये नवंबर का महीना आप वृषभ राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर के आ रहा है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यानी कि आपकी तरफ से मान लीजिए कि एक्सेप्टेंस हो गई, आपने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दे दी है, मगर दूसरी ओर से अभी तक कोई उसका रिप्लाई, कोई आंसर नहीं है बात आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि विवाह के लिए। तो हालांकि 16 नवंबर के बाद चीजें जो हैं काफी सही दिशा में आगे की ओर बढ़ना आरंभ होंगी, यानी कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने आरंभ हो सकते हैं। अचानक आपका प्रपोजल भी जो आपके मित्र हैं, चाहे फीमेल हैं चाहे मेल हैं, उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां रहेंगी 16 नवंबर से, कि आपको उसके बारे में ऐसा महसूस, आप यही मान करके चलेंगे कि शायद ना करें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट, और चलो मैंने तो अपनी तरफ से भाई एक तरीके से मैंने तो अपनी तरफ से प्रपोज कर ही दिया है, बाकी अब उनकी इच्छा है, तो लेकिन ये इच्छा आपकी पूरी होगी, और 16 नवंबर के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आपको मिलने आरंभ होंगे, और एक्सेप्टेंस भी उनकी ओर से कर ली जाएगी। हालांकि नानुकुर होगी बीच में काफ़ी, लेकिन 16 नवंबर के बाद चीज़ें जैसा मैंने कहा कि बदलेंगी। आते हैं अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब कि जिन पहले कोई आपके एक्स फ्रेंड रहे हैं, मेल या फीमेल, लेकिन अब काफ़ी लंबे समय से आपका उनके में से किसी के साथ, चाहे वो आपके एक रहे या एक के बाद दूसरे रहे या तीसरे रहे या एक ही रहे, लेकिन अब हाल फिलहाल काफ़ी लंबे समय से आप किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ उनकी बात अब हम कर रहे हैं। तो नो कांटेक्ट में जो जातक हैं, उनके लिए स्थिति थोड़ी यहाँ पर अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रही है, फेवर में उनके दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि 2 नवंबर से और 20 नवंबर तक का जो समय है, ये आपके लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इस समय में ऐसा कोई भी एफर्ट आप ना करें। अगर आप करेंगे भी तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपको प्राप्त होंगे, यानी कि आपके प्रयास जो है वो विफल जाएंगे। आपके जो एक्स पार्टनर से भी आपको, तो मैंने जैसा कहा साथियों कि जो अवधि मैंने बताई है 2 नवंबर से 20 नवंबर के बीच की, अगर आप कुछ करते भी हैं तो आपके हाथ निराशा ही लगने वाली है। बहुत स्पष्ट शब्दों में हम बता रहे हैं कि वे, ये भी हो सकता है कि वे आपसे अपने संबंध ही खत्म कर लें, यानी कि जिनके साथ पहले रहे हैं और अब आप दोबारा से उनके साथ संबंध कायम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से ही, अगर आपने इस समय अवधि में अगर कुछ प्रयास किए तो वो पूरी तरह से ही आपसे पीछे हट जाएं, चाहे कारण उसका कुछ भी रहा हो, चाहे जो भी कारण हो, चाहे आपकी तरफ से जाने अनजाने कोई बात ऐसी हो जाए या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएं, तो एक तरीके से यही कहा जाएगा कि जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल नहीं है। तो उस समय पर आप कोई इस प्रकार का एफर्ट इस दिशा में ना ही करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कांटेक्ट में आने की स्थिति अगर बनती है तो वो 20 नवंबर के बाद, यानी कि कहा जा सकता है कि अगर आप इच्छुक हैं कि भाई आपका एक्स फ्रेंड के साथ दोबारा से रिलेशनशिप बने, कायम हो, वो आपकी लाइफ में आए, तो आप इसके लिए प्रयास जो है वो 20 नवंबर के बाद अगर करते हैं तो उसके निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और वो एक्स फ्रेंड जो है आपके जीवन में वापस आ सकते हैं, जिनको आप वापस अपने जीवन में लाना
चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ के विषय में। तो देखिए, चीजें पूरी तरह से आपके अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही हैं। आपको बहुत सी चीजों को लेकर के यहां पर मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि देखिए, ईगो अपना सामने ना लाएं। अगर आप अपना ईगो लेकर के आएंगे तो चीजें और बिगड़ती चली जाएंगी। ईगो को अपना एक साइड रख दें और कंप्रोमाइजिंग मूड में रहें। यानी कि अगर उधर से कुछ कड़वी बात भी आपको बोली जाती है आपके मित्र के द्वारा, आपके साथी के द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा, तो उस पर आप रिएक्ट ना करें किसी तरीके का, और कंप्रोमाइजिंग मूड में रहें। पेशेंस रखें, बर्दाश्त करें। अन्यथा अगर आपकी तरफ से भी कुछ इस तरीके का रिएक्शन गया तो संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। और आपको कंप्रोमाइजिंग मूड में रहना भी चाहिए। जब पता है सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है तो कुछ समय के लिए आप थोड़ा शांत रहें, चीजें अपने आप समय आने पर ठीक हो जाएंगी, वरना संबंध, जैसा मैंने कहा, निश्चित रूप से खराब होंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि 16 नवंबर के बाद हालात बदलेंगे, और बदलेंगे ही नहीं, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। तो ज़्यादा लंबी समय की बात नहीं है, थोड़ा समय आप धैर्य से काम लें, पेशेंस से काम लें। 16 नवंबर के बाद चीज़ें बदलेंगी, तब फिर आपका जो लव लाइफ है वो बहुत स्मूथ चलेगी। उस समय अगर आपको कोई शिकवा शिकायत अगर है भी तो आप अपने ढंग से अपनी बात रख सकते हैं, कायदे से। उसका सॉल्यूशन बैठ करके निकाल लें आपस में, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चीज़ें फिर आपकी कुदरती चीज़ें 16 नवंबर के बाद ऑटोमेटिकली सिचुएशन आपके अनुकूल हो जाएगी। अब आपसे बात करेंगे वैवाहिक जीवन के विषय में। यानी कि जो व्यक्ति विवाहित हैं, महिला या पुरुष, वैसे आपके बताना चाहेंगे कि इस नवंबर के महीने में जो आपके वैवाहिक सुख हैं उसमें किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं पड़ती है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। लेकिन वैचारिक मतभेद जरूर बनेंगे, किसी ना किसी बात को लेकर के आप कुछ और बोल लेंगे, आपका साथी कुछ और बोलेगा। लेकिन हम ये यहाँ पर आपको सुझाव देना चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आप देखते भी हैं तो उस समय शांत हो जाएं, बजाय इसके कि आप वाद विवाद में पड़ें। वाद विवाद में पड़ने से क्या होगा, सिचुएशन और वर्सन होगी, बहुत खराब होगी आगे चल के। उससे आपको भी टेंशन और तनावपूर्ण माहौल बन जाता है फिर। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर ऐसी कहीं सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप उनमें दो हैं तो अगर दो में से इस शरीर में दो में से किसी ने एक कुछ गलत कह भी दिया तो दूसरा शांत हो जाए, तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब वैवाहिक जीवन है तो ये एक तरीके का एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट भी तो है। हमें एक दूसरे के प्रति कमिटेड भी तो रहना है। उनका हमें एक दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए, ना कि हमें अपने विचारों को अपने पार्टनर के ऊपर थोपना चाहिए। हमें उनकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके विचारों की करनी चाहिए, और उनको भी हमारे विचारों की और हमारे रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तब फिर बात आगे बढ़िया तरीके से चलती है जिंदगी, लाइफ। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आगे सबसे लास्ट में आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जहाँ तक बात है तो इस माह जो शुक्र देव हैं उनके कारण आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं वो काफ़ी अच्छे चलने वाले हैं। उनको देख करके लगता है कि काफ़ी अच्छी स्थिति है। अगर आप पहले से ही किसी के साथ इस प्रकार के संबंध में बने हुए हैं काफ़ी पहले से, तो एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी और आप एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे, देंगे, स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ समय अपना काफ़ी। और किसी यात्रा वात्रा पर भी आप जा सकते हैं, कहीं लंबी यात्रा पर, तथा काफ़ी समय भी आप उनको देना पसंद करेंगे। आप चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक समय उनको दें।
अपने मित्र के साथ आप अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहेंगे, उनको देना चाहेंगे, लेकिन आप पूर्ण रूप से ये विश्वास ना करें, ना ही विवाह आदि के बारे में सोचें, क्योंकि आपको यहां पर मिल सकता है धोखा। जहां तक समय स्पेंड करने वाली बात है, चलिए ठीक है, घूमने फिरने वाली बात है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर आप ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में बह करके शादी की बात सोचने लग जाते हैं कि भाई अब शादी कर लेते हैं, तो यहां पर आपको मिल सकता है सामने वाले पार्टनर से धोखा, क्योंकि बात ग्रहों की ओर से जो इशारा है वो यहीं तक है सीमित कि एक दूसरे के साथ आप घूमें फिरें, टाइम स्पेंड करें, यही बस, इससे आगे नहीं। अगर इससे आगे की बात आप सोचते हैं तो वो आपके लिए, उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं होगी। हो सकता है सामने वाला अपने जो उसने आपके साथ कमिटमेंट किए हैं टाइम टाइम पर, वो उनसे पीछे हट जाए। अब अंत में आपको बताएंगे कि वो कौन सी 3 राशियां हैं कि जिनमें से किसी एक राशि का पार्टनर अगर आपके साथ है तो आपके लिए वो बहुत ही लकी रहेगा। एक कर्क राशि, दूसरा धनु और तीसरी कुंभ राशि। इन 3 राशियों में से कोई भी एक राशि का जातक अगर आपके जीवन में है तो वो आपके लिए बहुत ही लकी है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप वृषभ जो राशि है उनके जातकों का लव राशिफल नवंबर 2021 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।